खैरियत से होंगे और अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। माय नेम इज दुआ जहरा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है टीच दुआ। तो हमने इस चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आपने बहुत ज्यादा हमें प्यार दिया लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें आप लोगों ने हमें काफी ज्यादा अच्छे कमेंट्स किए और बहुत ज्यादा मैं खुशी हुई। तो इस वजह से मैं लेक्चर नंबर 4 भी लेके आई हूँ। लेक्चर नंबर 3 को भी अच्छे तरीके से आप वॉच कर लीजिएगा और इस तरह ही मैं लेक्चर नंबर 4 भी लेकर आई हूँ। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेगा, मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूंगी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर भी कर दे, तो हम आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली ऐसी वीडियो बनाते रहे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड नो टाइम यू इज वेस्टेड एंड ओनली 10 या 12 मिनट्स योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। आई कैन स्टार्टेड। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है डीसी मोटर है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ तो हमारे पास गाइस ये दिस इज एन कंडक्टर। कोई भी ऑब्जेक्ट या कंडक्टर एनीथिंग वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ए मैटर, आप लोगों को पता है। अब जब मैं इसके अंदर से एक करंट पास करवाऊंगी तो इसके द्वारा इसके गिर्द इसके साइड में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी एज कंपेयर टू अगर परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल इसी की जैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो दिस इज एन फोर्स जनरेट होगी। फोर्स की डायरेक्शन भी बताया था आप लोगों को लेक्चर्स में, मैग्नीट्यूड भी बताया था और मैंने आपको इसके बारे में बहुत चीजें भी डिस्कस करवाई हुई है। स्टेरॉइड्स के बारे में डिस्कस बहुत कुछ आप लोगों को बताया होगा। तो इनमें क्या होता था, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता था कॉइल में से। हमने एक दो मैग्नेट थे, परमानेंट मैग्नेट थे, हो सका तो गाइस मैं आप लोगों को पिक्स भी शो करवाऊंगी, बट आप ऐसे समझ लें ये हमारे पास कोई भी मैग्नेट्स है एज एन ए परमानेंट मैग्नेट। इसके गिर्द हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को क्या करवाया था, बैटरी के साथ कनेक्ट करवाया था। वो जब कॉइल रोटेट कर रही थी, तो आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा जनरेट हो रही थी। हमने ये पढ़ चुके हैं। आई होप स्टूडेंट्स वीडियो कंटिन्यूसली चल रही है, आप फर्स्ट वीडियो से अच्छा खासा कॉन्सेप्ट हासिल कर सकते हैं। क्लियर? अब मैं ये था मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताने के लिए कि जो न्यू आया है। क्लियर? डीसी मोटर। देखिए जब सिंपल कॉइल प्लेस होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में तो कैन नॉट रोटेट मोर देन 90। जब आपका सिंपल कॉइल कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में होगा, अगर वो 90 पर होगा तो वो रोटेट करना बंद हो जाएगा। एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं हमसे कि मैम ऐसा क्यों होता है। मैम अगर ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे कंटिन्यूसली रोटेट करवा दें। काफी स्टूडेंट्स हमसे ये भी सवाल करते हैं कि मैम बताएं ये क्यों वर्टिकली रोटेट होना बंद, क्योंकि वहां पर जो आपकी फोर्स थी पहले इनवर्ट थी, आउटवर्ड होगी, अपवर्ड थी, डाउनवर्ड हो गई, क्योंकि आपकी फोर्स चेंज हो रही, क्योंकि आपकी फोर्स परपेंडिकुलर हो। जब भी 90 के एंगल पे हो चीज आप लोगों की बिल्कुल परपेंडिकुलर हो तो वो चीज वहां पर आके फिजिक्स में की जुबान में वो वहां पर रुक जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? मैंने जो भी स्टूडेंट्स के सवाल थे उनको आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप लोगों से भी अगर और भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले तो मैं सवालों को क्लियर करवा दूं। एज द लूप रीच द वर्टिकल पोजीशन, क्योंकि वो जो लूप है मैंने आपको बता दिया कि उस लूप की जो रीच होगी वो क्या हो जाएगी, एक वर्टिकल। जो भी चीज अगर वर्टिकल पोजीशन पे आ जाए तो वो चीज क्या करती है, वो चीज रुक जाती है। दिस इज एन स्टॉप, तो वो वहां पर स्टॉप हो जाती है। अब देखिए द फोर्स ऑन द कॉइल इज जीरो। वो जो फोर्स होगी ना उस कॉइल की वो आपकी जीरो हो जाएगी और वो जीरो जब होगी तो वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। जब वो परपेंडिकुलर हो जाएगी तो वो कॉइल रोटेट करना बंद हो जाएगी। हाउ कैन वी मेक द कॉइल टू रोटेट कंटिन्यूअसली? क्या हम कॉइल को रोटेट करवा सकते हैं कंटिन्यूअसली? हमारे स्टूडेंट्स जो है वो हमसे यही सवाल करते हैं, क्या कॉइल को हम रोटेट करवा सकते हैं कंटिन्यूअसली? जी हाँ, करवा सकते हैं। मैम रीजन तो बताएं, तो चले बढ़ते हैं। अब देखिए बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, हम जब डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा बताते हैं। That can be done by changing the polarity। मेन कॉन्सेप्ट आ गया ना, बात हुई अब सीधी। देखिए
जैसे कि टर्निंग इफेक्ट में हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे थे, जो नेगेटिव टर्मिनल है ना वो पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे ये फिर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा और आपकी जो पोलैरिटी है उसको भी क्या करता जाएगा, चेंज हो जाएगी पोलैरिटी। आगे हम और स्टडी करते हैं। अब देखें रिवर्स द डायरेक्शन, आपने उस डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है। दिस इज एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब देखिए the connection of coil is made through an arrangements of brushes and a ring and that is split into two half called spalting cumulator। अब जो spalting cumulator है इस स्प्लिट रिंग के जो कम्यूलेटर है वो आपका क्या करेगा, देखिए जब भी आप लोगों ने कंटिन्यूअसली कोई भी कॉइल को रोटेट करना हो तो वहां पर आप स्प्लिट रिंग कम्यूलेटर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप मेरे बोर्ड पर जगह तो नहीं थी लेकिन मैं आपको समझाने की जरूर कोशिश करूंगी। तो ये ब्रशेज हैं, दिस इज एंड ब्रशेज। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रशेज है, आप समझ आइएगा। ये हमारे पास ब्रशेज है, दो साइड में हम क्या रख देंगे, ब्रशेज रख देंगे। इस ब्रशेज के साथ हम वायर्स को कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो ब्रशेस हैं वो हम ब्रशेस को चेंज नहीं करेंगे बार बार, बट हम डायरेक्शन को हमने फिर भी रिवर्स कराना है, हमने कॉइल को रोटेट करवाना है। हम जिद्दी हैं, तो जिद्दी हैं, क्यों जिद्दी हैं, क्योंकि टीच दुआ के स्टूडेंट हैं, है ना, यही बात होगी। आप ब्रशेस को चेंज नहीं करवाएंगे, लेकिन इस तरह आप क्या करेंगे कि जो आपकी ये पॉजिटिव टर्मिनल है उसे नेगेटिव में और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की जगह पे, इस तरह करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जब आपकी करंट की डायरेक्शन गाइस रिवर्स हो जाती है तो आपके कॉइल कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहते हैं। आप ब्रशेस को चेंज नहीं करेंगे, दिस इज ऑन दिस, आप ब्रशेस को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आप उस करंट की पोलैरिटी को चेंज करें। सवाल आया अब सीधा ना, देखिए ब्रशेस सेम रहे, स्पल्टिंग रिंग का कम्यूलेटर का यूज किया ताकि हम कॉइल को कंटिन्यूअसली मूव करवा सके। जब इनकी सलाहियत खत्म हो जाएगी तो हम इसकी जगह न्यू ब्रशेस लगा सकते हैं। ऐसे ही रोटेट करवाते रहेंगे तो ये कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहेंगे। अब देखिए द स्पल्टिंग इज अरेंज्ड दैट इज ईच हाफ ऑफ द कम्यूलेटर चेन। अब देखिए जैसे ही वो अरेंज हो जाएंगे, हमने शुरू को इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया, उसके बाद गाइस क्या होगा, एंड चेंज ब्रशेस जस्ट द कॉइल एंड रीच द वर्टिकल पोजीशन। अब जब बार बार देखें, अब देखें बार आपका जो फोर्स है वो अपवर्ड जा रही है, बार बार फोर्स अपवर्ड, आखिरकार थक जाएगी ना, बार बार मैं अपवर्ड जा रही हूँ, बार बार मैं अपवर्ड जा रही हूँ मैं अपवर्ड। अब बार बार वो बेचारी थक जाएगी, मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना। बचपन में हम बोलते हैं मम्मा हमें नहीं जाना, देखिए मम्मा हमें नहीं जाना, हम अपना बैग छीनते हैं, भाई हमें नहीं जाना स्कूल, तो हमने जाना ही नहीं है। ऐसे वो बेचारा बोल रहा है रोज थक गया हूँ मम्मा, अब एक तो छुट्टी करवा ले। अब इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है कि बस वो थक गया है, 90 के एंगल पे आ गया, वो परपेंडिकुलर हो गया। जब वो परपेंडिकुलर हो जाती है तो आपकी कॉइल रोटेट करना बंद हो जाती है। क्लियर आपका कॉन्सेप्ट, आई थिंक अभी क्लियर। यहाँ मेरा कॉमन वर्ड है, काफी स्टूडेंट मुझे इस तरीके से भी मैसेज कर, मैम हलवा हो गया, आई थिंक हलवा हो गया। अब देखें चेंजिंग ब्रश डिवाइड द करंट इन द लूप, तो आप चेंज करके ब्रशेस को तो चेंज नहीं करेंगे, ब्रशेस को चेंज करेंगे, ब्रशेस का मतलब उसकी पोलैरिटी को चेंज कर रहे हैं, समझ आया। अब देखें एंड रिवर्स द करंट इन द लूप, ये टॉपिक तो बहुत ही आसान है। अब है इलेक्ट्रिक मोटर, भाई इलेक्ट्रिक मोटर तो चलती रहती है, जब हम जाके बटन ऑन करते हैं वो तो चल जाती है। मैम ये आपने क्या पढ़ा दी, भाई वो अलग है, ये अलग है ये इलेक्ट्रिक मोटर है, इसमें एर्मेचर कनेक्ट होता है। एर्मेचर आपका नहीं, इसे मोटर लगी होती है, उसके बीच में कुछ इस तरीके की, मैं क्या बनाऊं, आप हंसिएगा मत प्लीज। उसके बीच में कुछ इस तरीके का सेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरीके की क्या बनी होती है, मोटर बनी होती है। मोटर की मुझे स्ट्रक्चर तो सही तरीके से नहीं बनानी आती। अब इसके गिर्द भी क्या हो जाएगी, एक मोटर के गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अब ये जो मोटर है, ये मोटर का आर्मेचर होता है जो इसके बीच में होता है, एंड इट इज मेड अप टू मेनी लूप्स एंड द शिफ्ट और एक्सेल, और उसका एक्सेल आई होप आपने पढ़ा हो फिजिक्स में, वरना इंटर में आप और भी क्लियर करेंगे, क्योंकि मैट्रिक इंटर में कॉन्सेप्ट होता है 9th का फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। अब देखिए इसके गिर्द में एक मैग्नेटिक फील्ड, जब वो इंटरेक्ट करेंगी तो फोर्स जनरेट होगी, ऐसे ये काम चलता रहेगा। अब चलते हैं आगे, फील्ड कॉइल। अब फील्ड कॉइल क्या होता है, इट इज एन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज्ड टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इस्तेमाल कर हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इस्तेमाल कर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करवाएं तो हम उसे फील्ड कॉइल कहते हैं। क्लियर? हलवा हलवा हलवा। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि देखिए टीच दुआ की वीडियो ये नहीं है कि जो बुक में लिखा हो वो बस। मैं जो पढ़ाती हूँ मेरा यही डिसीजन मैं लेती हूँ, यही मैं सोचती हूँ कि मैं मेरे जो स्टूडेंट है वो क्लास में अलग नजर आए। तो मेरे जो स्टूडेंट है वो क्लास में तब अलग नजर आएंगे सब स्टूडेंट से जब ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नहीं तो हर वीडियो में ये तो वो पढ़ ही लेंगे, लेकिन मेरे स्टूडेंट अलग तरीके से पहचाने जाए। एटीट्यूड मत दिखाइएगा, बट मेरे स्टूडेंट अलग क्लास में पहचाने जाए। अब देखिए फोर्स कैन बी इंक्रीज, क्या हम फोर्स को इंक्रीज करवा सकते हैं? ये आपके सरों के पूछने के सवाल है। कोई भी सर हो ना, इस सवालों में लास्ट में वो क्या करेंगे, आपको काफी मोटिवेट जाएंगे। भाई ये क्या स्टूडेंट ने पूछ लिया, ये सरों से पूछने वाले सवाल है। कोई टीचर भी देख रहा है तो नो माइंडेड माय वीडियो। अब देखिए इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, आप ये इंक्रीज करते हैं उस नंबर का जो टर्न है कॉइल में तो भी फोर्स इंक्रीज हो सकती है। अगर आप इंक्रीज करते हैं करंट कॉइल के तो भी फोर्स इंक्रीज, लेकिन ये होगी कैसे? ये फेनोमेना मैंने पढ़ा दिया है, बट टीचर से तंग करने के लिए पूछेगा इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ। अगर आप स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की तो भी ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी फोर्स। अब इंक्रीज एरिया अगर कॉइल का इंक्रीज करेंगे तो भी आपकी फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी फंटास्टिक वीडियो देखने के लिए टीच दुआ को अच्छे से कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।